ऐसा दिन में एकत्रित हैं और उसका वचन को सुनने के लिए, और मैं लोगों तक अद्भुत बातों को आज पहुंचाना चाहता हूं। आज ऐसा विषय को पहुंचाऊंगा कि लोग आज सुनकर जाने कि वो विषय क्या है। और विषय है इस प्रकार, चालू हाँ, विषय है इस प्रकार, थोड़ा आवाज सुना दीजिए सूरज, कैसा है आवाज। हाँ, तो विषय आज का ये है इस प्रकार, लिखा जाता है क्या आप स्वतंत्र है? क्वेश्चन मार्क। स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र लिखा जाता है? आपका स्क्रीन में ठीक देखते होंगे फेसबुक वाला या फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले। जैसे इस वीडियो मतलब इस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तो लिखा जाता है आज का विषय इस प्रकार लिखा जाता है, क्या आज का विषय क्या आप स्वतंत्र हैं? क्वेश्चन मार्क, स्वतंत्र। तो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए जिस प्रकार 1757, इधर देखते रहना क्योंकि अद्भुत बातें कह रहा हूं। लिखा जाता है 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कौन था गुलाम? इंडिया, भारत। कब से? 1757 मसीहा से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम में इंडिया, उसका गुलाम उसका कब्जे में था। हालेलुया। कितना मसीहा से? 1757 कहते हैं ना, 1757 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कौन? इंडिया, जिसको हम कहते हैं भारत, इंडिया, जिसमें जिस कंट्री में हम रहते हैं वो इंडिया है। और वो इंडिया इतने सालों तक वो यहाँ तक वो उसका कब्जे में था। उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो निगरानी वैसे थे और वो गुलाम थे। जैसे वो क्या कहते थे वो वैसे करते थे। इंडिया वाले करते थे, भारत वाले करते थे। वो भी 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। कौन? भारत, इंडिया। मैं इसीलिए बता रहा हूं। देखिए आगे हम जिस प्रकार पढ़ते तो कहता है इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक, बड़े ध्यान से सुनना, इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक, 57 मतलब 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल में था। क्या? कौन? इंडिया। हालेलुया। रिपीट करता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि मैं जड़ से जा रहा हूं। कहता है इससे पहले 1757 मुझे नहीं आ रहा है वो 57 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट भारत कंपनी का एक था। मुझे सब इतिहास से मिला, हिस्ट्री से, तो का ये कंट्रोल करता था इंडिया को। इंडिया क्या करता था? कंट्रोल में, अपना मुट्ठी में करता था। अब देखते हैं देश के वीर जानते हैं ना कितना लोग शहीद हो गए। किसके लिए? देश के लिए। अभी भी आज भी क्या हो रहे हैं? शहीद हो रहे हैं। अपना देश के लिए, अपना भारत इंडिया के लिए क्या हो रहे हैं? शहीद होते हैं। तो कहता है देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। क्या टेक दिया? घुटने टेक दिए। कैसे? देखिए देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों मतलब सेना जो वीर थे, सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने क्या टेके? घुटने टेक दिए। आखिरकार वो छोड़ ही दिया। इंडिया को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे। और करीब 200 साल तक, कितने साल तक? 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को अगस्त 15, 1947 के दिन आजादी मिली। और वो है
जब मैं इतिहास देख रहा था तो रात का 12 बजे से ये आजादी ऐलान कर दिया वो अंग्रेजों ने कि हम इसको छोड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि करीब 200 साल तक ये इंडिया को अंग्रेजों ने गुलामी करने के बाद भारत को अगस्त 15 1947 मसीहा के दिन आजादी मिला। क्या मिला? आजादी मिला। उस शासन से वो उनका जो शासन था, जो कुछ भी था, उन सभी से हमको क्या मिल गया? आजादी मिल गया। और हम आजाद हैं। आजाद हैं कि नहीं? आज हम आजाद हैं। तो मेरा कहना ये है, देखिए अब आएगा तो कहता है तो ये है इंडिया के लोगों को अंग्रेजों के गुलाम से आजाद मिला। ये था 200 साल तक। कितना साल तक? 200 साल तक अंग्रेजों ने इंडिया को क्या कर रखा था? अपना कब्जा में या मुट्ठी में करके रखा था। तो हम देखते हैं ये तो है इंडिया के लोगों के अंग्रेजों के गुलाम से आजादी मिलना या वहां से छुटकारा पाना। तो आप देखते हैं, देखिए अब हम संसार के लोगों से बातें करें। हम तो इंडिया से हम ये जो दिखा है इंडिया के लोगों से मैं कह रहा था, लेकिन आप जो देखेंगे तो अब हम संसार के लोगों से बातें करेंगे। संसार में जिसको कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आदिवासी, जैन, बुद्ध, जो कुछ भी है, आदिवासी, पारसी, यहूदी, जो कुछ भी है, कहता है उन सभी से अब भी बात करूंगा मैं। कहता है अब हम संसार के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप ये सारे में आजाद हैं? ये सारे विषय में क्या है? आजाद हैं। लेकिन जो छोटा में जो लिखा हुआ है, लिखा जाता है, क्या आप शैतान के गुलाम से आजाद हैं? क्वेश्चन। हालेलुया। क्या आप वहां से तो आजाद है मेरे प्यारों? वहां से आपको छुटकारा मिल गया है। कितने शहीद हो गए इस देश को आजाद करने में। कितना लोग, इंडिया, भारत की बात हो रही है, भारत कंट्री का बात हो रहा है, इस इंडिया को, इस भारत को वहां से छुड़ाने के लिए कितना लोग शहीद हो गए, कितना लोग मर गए। तब जाकर 1947 मसीहा में ये इंडिया को आजादी मिलता है। तो कहते हैं तो इंडिया की बात है। अब हम बात करेंगे संसार के लोगों से। संसार की लोग से सही कहीं भी कोने में है, कहीं जंगल पर है, सही कहीं भी है, उन लोगों से हम बात करेंगे। कहता है कि क्या आप शैतान के गुलाम से आजाद हैं? हम तो उस आजाद, क्या शैतान जो गुलाम कराता है, क्या वहां से अब हम आजाद हैं या नहीं है, उसको देखेंगे। ये क्या कर, यही है मुख्य बातें कि आज हम इस विषय को जानेंगे और सीखेंगे। जिस प्रकार लिखा जाता है, देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा कि क्या, आप लोगों को पता नहीं होगा कि शैतान का गुलाम क्या है। हालेलुया। लोगों को पता नहीं है कि शैतान का जो गुलाम जो करते हैं वो क्या है। हम क्या चीज में गुलाम कर रहे हैं, हम क्या चीज में हैं जो आज हम शैतान हमको गुलामी कर रहा है, यानी अपना मुट्ठी में लिया है, अपना कब्जा में लिया है। तो मैं एक एक बातों को आपके पास रखना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या आप नशा से आजाद हैं? मैं लोगों से कह रहा हूं। आप हिंदू हैं, आपसे कह रहा हूं। अब क्रिश्चियन है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब जो क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब बुद्धिस्ट हैं, आपसे बातें, आप यहूदी हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। लेकिन आप इंसान हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले से भी मैं कहता हूं कि क्या आप नशे से आजाद हैं? हालेलुया। क्या आप नशे से आजाद हैं? दूसरा देखिए, क्या आप व्यभिचार से आजाद हैं? हम तो यहाँ सब में आजाद हैं मेरे प्यारे। आज हम खुले आम घूमते हैं, आज हम खुले आम करते हैं। लेकिन आज मैं एक बातों को रखना चाहता हूँ, मैं लोगों से बातें करना चाहता हूँ। क्या आप ये नशा से क्या आजाद हैं? और रखता हूँ, क्या आप व्यभिचार से क्या आजाद हैं? और रखता हूं, क्या आप झूठ से, चोरी से आजाद हैं? और रखता हूं, क्या आप मूर्ति पूजा से आजाद हैं? मूर्ति पूजा मतलब क्या कहते हैं उसको, जो कुछ है ही नहीं, उससे मैं कह रहा हूं, जो है ही नहीं उससे मैं कहता हूं कि वो वहां से क्या आजाद है। मैं कहता हूं फिर से, क्या आप हत्या, कत्ल, मारपीट, लड़ाई झगड़ा से क्या आजाद है?
हम सोचते हैं ना हम आजादी हैं, हम आजाद पंछी हैं, हम जैसे चाहें वैसे उड़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, आप वहां से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप एक व्यक्ति का गुलाम कर रहे हैं। इसीलिए कहता है, क्या आप हत्या, कताल, मारपीट, लड़ाई झगड़े से आजाद हैं? क्वेश्चन मार्क। आज कहता है, क्या आप निंदा, ईर्ष्या से आजाद हैं? ध्यान रखना शब्द को कि हुई अभी करेक्ट नहीं है। क्या आप निंदा, ईर्ष्या से आजाद हैं? और रखता हूं, क्या आप कुदृष्टि, दुष्कर्म से आजाद हैं? और दिखाता हूं, क्या आप लोग लालच से, लोभ लालच से आजाद हैं? क्या आप घूस सुध लेने से आजाद हैं? मैं कितना विषय पूरा कर देखिए। क्या आप घूस सुध लेने से आजाद हैं? क्या आप नफरत, घमंड, गलत से आजाद हैं? इस तरह की और है काम, क्या ऐसे कामों में क्या आप आजाद हैं? क्या स्वतंत्र हैं? क्या आप उस वहां से छुटकारा मिला है? रिपीट करता हूं, देखिए रिपीट करता हूं, जिस प्रकार लिखा जाता है इस जगह में मैं हर लोगों से बातें कर रहा हूं और कहता है, क्या आप नशा से आजाद हैं? क्या आप व्यभिचार से आजाद हैं? क्या आप झूठ चोरी से आजाद हैं? क्या आप मूर्ति पूजा से आजाद हैं? क्या आप हत्या, कत्ल, मार पीट, लड़ाई झगड़ा से आजाद हैं? क्या आप निंदा, ईर्ष्या से आजाद हैं? क्या आप कुदृष्टि, दुष्कर्म से आजाद हैं? क्या आप लोभ लालच से आजाद हैं? क्या आप घूस सूद लेने से आजाद हैं? क्या आप नफरत, घमंड, गलत से आजाद हैं? इस तरह की और है काम, क्या आप ऐसे कामों में क्या आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, या वहां से मुक्ति पाए हैं? इसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या इसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से अगर हम आजाद नहीं है तो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। यह है कि लिखा जाता है कि यह है वो काम जो इस कामों से जो फंसा है वो शैतान का क्या है, गुलाम है। मैं जितना कामों को पकड़ा, जिस कामों को नाम को मैंने पकड़ा, अगर इस कामों में कोई भी फंसता है या कर रहा है या है तो वो किसका गुलाम है, शैतान का गुलाम है। आप कत्ल करते हैं, आप नशा करते हैं तो शैतान का क्या है, गुलाम है। उसका कामों को क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना, आप नशा करते हैं, आप खैनी खाते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, गुटखा है। छोटा से छोटा वाला नशा जो लोग कुछ अहमियत नहीं देते हैं, वो नशा जो खैनी है, जो गुटखा है, चाहे वो शराब है, चाहे वो और कोई भी है। लेकिन हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज हम किसका गुलाम है, शैतान का। अगर व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार में कई बार प्रचार कर चुका हूं, अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी व्यभिचार में है तो आप किसके गुलाम हैं, शैतान के गुलाम। किसके, शैतान के गुलाम है। झूठ चोरी, अगर हम झूठ बोलते हैं किसी को, अगर चोरी करते हैं तो आज हम किसके गुलाम हैं, शैतान का गुलाम। मूर्ति पूजा जो कि है ही नहीं कुछ, क्या जो कुछ है ही नहीं उससे हम फंसे हैं तो किसके गुलाम है, शैतान का गुलाम। तो कहते हैं, क्या आप हत्या, कत्ल, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तो बहुत फंसे हैं। हत्या, कत्ल, लड़ाई झगड़ा, आज कहीं कहीं देखो वहां मार दिया गया, वहां मर्डर कर दिया गया, वहां हत्या कर दिया गया। कई प्रकार की न्यूज में देखेंगे। क्या आप यहाँ से भी आजाद हैं? अगर नहीं है तो ये भी किसका गुलाम में है, शैतान के गुलाम है। संसार में पहली बार कत्ल हुआ किसका, कैन ने किसको मार दिया, उसका भाई को, हाबिल को मार दिया। यह पहला कत्ल, इस संसार में पहला कत्ल वो शैतान ने उसका जीवन में उसको क्या कहते हैं, एक था आत्मिक, हाबिल था आत्मिक, और ये था संसारी, शारीरिक था। कैन शारीरिक था, इसलिए कहते हैं कि वो आत्मिक विषय में वो समझने नहीं पाया, क्योंकि शैतान उसको पूरी तरह से क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। इसलिए वो हत्या करवाया उसको भाई से। तो कहता है, क्या आप हत्या, कत्ल, मारपीट, लड़ाई झगड़ा से क्या आजाद हैं? अगर नहीं है तो शैतान का क्या है, गुलाम है, शैतान का काम कर रहे हैं। क्या आप निंदा, ईर्ष्या से आजाद हैं?
अगर निंदा करते हैं किसी का, जिस प्रकार में हर विषय को बताया है, एक एक विषय को मैंने रखा है कि निंदा ना करना किसी का, ईर्ष्या ना करना किसी का। यहाँ से भी आपको क्या होना पड़ेगा? आजाद होना पड़ेगा। क्या आप कुदृष्टि दुष्कर्म से आजाद हैं? कुदृष्टि, किसी को गलत दृष्टि से देखना, किसी को गलत दृष्टि से देखकर बुरे विचार आपका मन में आना, ये सब गलत है। और हम किसका गुलाम है? शैतान का गुलाम है। क्या आप लोभ लालच, चाहे वो धन का लालच हो, चाहे वो परिस्त्री का लालच हो, चाहे वो और कोई वस्तु का लालच हो, अगर लोभ लालच करते हैं तो हम किसका गुलाम है? शैतान का गुलाम। क्या आप घूस, ये देखिए घूस, अब मैं उसको कहना चाहता हूं जो कि ये सब करते हैं, घूस लेते हैं कोई भी काम को करने के लिए, या ऐसा व्यक्ति सुधर जाइए। क्या सुधर जाइए? घूस। और एक बात रहा, सुध लेना। क्या लेना? सुध लेना। उसको क्या कहते हैं दूसरा शब्द में? ब्याज। ब्याज लेना, सुध और ब्याज लेना। अगर ऐसा लेने से क्या आजाद है? अगर ऐसा करते हैं तो किसका गुलाम है? शैतान का गुलाम। क्या आप नफरत, घमंड, गलत से आजाद हैं? अगर नफरत किसी को करते हैं, घमंडी हैं, तो ये भी किसका है काम? शैतान का काम। और ये काम जो करता है वो किसका गुलाम बनता है? शैतान का गुलाम बनता है। तो इस तरह की और है काम। क्या ऐसे कामों में क्या आजाद है? कुछ नहीं, ऐसे कामों में क्या आजाद है? तो यही बातों को हमको बहुत जरूरी है, हमको क्या रखना? ध्यान रखना। तो कहता है ये वो काम है जो इस कामों से फंसा है, वो शैतान का गुलाम है। मेरे प्यारे, जितने कामों को पकड़ा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम में फंसा है, अगर कर रहा है तो वो पूरा पक्का किसका गुलाम है? शैतान का। शैतान का गुलाम, शैतान का गुलाम। अच्छा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो कहा जाता है शैतान का गुलाम से आजाद होने के लिए आपको, शैतान की काम से आजाद, मुक्ति, स्वतंत्रता होने के लिए या पाने के लिए आपको मुर्गी लाना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं तेरा शुद्धिकरण करना है, इसलिए मुर्गी लाना पड़ेगा। उससे अगर बड़ा कहते हैं तो बकरा देना पड़ेगा। तुझे शुद्ध होना है तो क्या? शुद्ध होना है तो बलि, बकरा, सोना, चांदी, ये सब वो व्यक्ति कह सकता है। लेकिन ये कामों में आपका बलि बकरा नहीं काम आएगा, आपका सोना चांदी काम नहीं आएगा, आपका पैसा काम नहीं आएगा। शैतान की गुलाम से आजाद पाने के लिए आपका जो चीज का मैंने नाम पकड़ा, सोना चांदी, बलि बकरा, खून, ये सारे चीज, पत्ता से लेकर ये सारे चीज आपका काम नहीं आएगा। शैतान का गुलाम से आजाद पाने के लिए आपको सत्य को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस कामों से आपको आजाद पाने के लिए, इस कामों से आपको मुक्ति पाने के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। क्या? सत्य को जानना बहुत जरूरी है। बताता हूँ सत्य कौन है। और ठीक एक वचन रखता हूँ, यूहन्ना 8:32 में कहता है, और सत्य को जानोगी, खुद यीशु कह रहा अपने चेलों से बातें करे, कहता है और सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। जिसको कहते हैं आजाद, उसको क्या करेगा? परमेश्वर करेगा। सत्य को जब हम जानेंगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यानी सत्य कौन है मैं बताता हूँ। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6, यीशु ने कहा ना, सत्य को तुम जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो यीशु किसका बातें कर रहा है उसको हमको जानना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, अपने चेलों से कहा। ठीक उसका 14 का 1 से हम पढ़ते हैं तो यीशु ने कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी क्या रखो? विश्वास रखो। और उसका ठीक 2 पद में कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत स्थान है रहने के लिए, मैं जा रहा हूं क्या करने? जगह तैयार करने। जब मैं जगह तैयार करूं तब मैं तुम्हें भी क्या करने आऊंगा? लेने के लिए आऊंगा। तो उसी से बातें करे कौन? यीशु बातें करे। कहता है यूहन्ना 14:6 में कहता है, यीशु ने उससे कहा
चेलों से कहा, मुझसे कहा, आपसे कह रहा यीशु। क्या कहता है? मार्ग और सच्चाई लिखा हुआ है ना बाइबल में, मार्ग सत्य है कि नहीं, है कि नहीं? तो हम इसमें देखें यूहन्ना 8:32 में हम क्या देख रहे थे कि सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो यीशु किसके बातें कर रहे हैं उसको हम देखना है। तो यूहन्ना 14 उसका 6 में हम पाते हैं, यीशु ने उससे कहा, लोगों से कहा, चेलों से कहा, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, सबसे कह रहा है। क्या कह रहा है? मार्ग और सत्य और जीवन। मार्ग और सत्य है कि नहीं? सत्य को तुम जानोगी, कहा कि नहीं? और सत्य को हम देखते हैं तो कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु क्या कहा? सत्य को तुम जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो यहाँ स्पष्ट करता है हमको समझने के लिए, यूहन्ना 14:6 में स्पष्ट करता है कि मार्ग और सत्य, सच्चाई और जीवन मैं हूं कह रहा है यीशु। वो खुद का बातें कर रहा था। किसका? यीशु खुद को कह रहा था कि मुझे तुम जानोगी और मैं तुम्हें क्या करूंगा? स्वतंत्र करूंगा। उस गुलाम से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उस शैतान की काम से मैं तुझे क्या करूंगा? आजाद करूंगा। इसीलिए कहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु के मेरे प्यारे, उस दिन जिस दिन अगर आपका न्याय होगा, उस दिन अगर हम उस कटघरे में खड़ा होंगे तो हम लोग के पास यीशु नहीं है। इसलिए तो कहते हैं इस संसार की धन यीशु है। कौन है? इस संसार की धन यीशु है। अगर इस स्वर्ग का धन नहीं होगा, यीशु अगर आपके पास नहीं है तो परमेश्वर के पास आप पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंचने नहीं पाएंगे। तो हम जाने इसमें सत्य यीशु है और यीशु कह रहा है सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और कहता है कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ। खुद का यीशु यहाँ कहता है मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। और उसका ठीक यूहन्ना 8:36 में कहता है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यीशु ही तुम्हें वहां से छुड़ाएगा, यीशु ही तुम्हें वहां से निकालेगा। तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, यानी मुक्ति पा जाओगे। यीशु ही सोचेगा, यीशु ही करेगा तेरे लिए, तो तुम अवश्य क्या करोगे? वहां से मुक्ति पाओगे, यहाँ मिलेगा। इसीलिए कहता है यीशु लोगों को आजाद करने आया था। क्या करने? आजाद करने, छुड़ाने आया था शैतान का गुलाम से। यीशु लोगों को छुड़ाने आया था शैतान की गुलाम से। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 में कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कौन? यीशु को परमेश्वर ने अभिषेक किया। कहता है मुझे प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। पतरस को कहा जा तुम मेरा बातों को बताओ। यूहन्ना से कहा, याकूब से कहा, जितने चेले थे उससे कहा, पौलुस से कहा। अब मुझे कहता है, आपको कहता है कि मैं तुझे अभिषेक किया, मैं तुझे चुना हूं। तेरा अभिषेक किसी लोगों के द्वारा, किसी पास्टर के द्वारा नहीं हुआ है। मेरा अभिषेक कहता है कि परमेश्वर का बेटा कहता है तूने परमेश्वर मुझे अभिषेक किया, यानी चुना है। इसीलिए कहता है और मुझे इसलिए भेजा है, परमेश्वर मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा का और बंधनों अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कहता है कि मैं अंधों को, कुचले हुओं को, कंगालों को मैं प्रचार करूं और छुड़ाऊं। हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या है? मैं सत्य को बताकर उन लोगों को, अंधे जो हैं, जो लंगड़े बहरे जो कुछ भी थे, ये सारे जो यीशु को घृणा करने वाले, जो यीशु से जो दूर हुए थे, उन लोगों को मैं फिर से लौटा कर लेके आऊं, मैं सत्य को बताकर। इसीलिए मेरा पिता ने मुझे भेजा है, अभिषेक करके, चुन कर, मतलब चुना हुआ
व्यक्ति और जो ऐसा काम को करता है जिस प्रकार यीशु ने किया, अगर हम करते हैं तो आज हम परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है मेरे प्यारे। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में धन्य है। इसलिए कहता है ये आजादी क्या है जो हमको मिला है, ये आजादी क्या है जो हमको मिला है, राजनीतिक या शारीरिक गुलाम की नहीं है मेरे प्यारे। जहां से हमको आजादी मिला है ना, ये राजनीतिक या शारीरिक गुलामी नहीं, किंतु पाप की गुलाम से आजादी मुझे मिला और आपको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हीं को मिला, और जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं अभी भी किसके गुलाम कर रहे हैं? शैतान का गुलाम कर रहे हैं। इसीलिए एक वचन रखता हूँ, रोमियो 6 उसका 18 में कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। कौन? हम जो जितने यीशु को विश्वास करते हैं ना, कहता है ना ये आजादी क्या है जो हमको मिला है, ये आजादी राजनीतिक या शारीरिक गुलामी नहीं, किंतु पाप की गुलाम से हमको आजाद मिला। और रोमी 6 का 18 कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हम। हालेलुया। सत्य के दास हो गए, सत्य के हम गुलाम हो गए, गुलामी कर रहे हैं। यीशु का गुलामी है, मैं यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति, मैं यीशु का काम को करता हूँ। इसलिए तो कहा मेरा दरबारी में जो काम करता है, वो जो मेहनत करता है, जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, उसको प्रतिफल देगा। यीशु क्या करेगा? प्रतिफल देगा, उसका फल देगा। इसलिए रोमी 6 का 22 कहता है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, जो अजत नहीं पाए हैं उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फिर फल, हाँ कहता है, रिपीट करता हूं, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर, अब हम पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हमको वो आजादी मिला है मेरे प्यारो कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। देखिए एक बात को बताता हूँ, एक है हृदय, क्या? एक है हृदय दिल, दूसरा है पवित्रता। हालेलुया। जब हम लोग का दिल को पवित्रता नहीं रखेगी तो परमेश्वर को हम कदापि देखने नहीं पाएंगे। अरे ये जो है ना, ये दिल को और पवित्रता को बिगाड़ने वाला कौन है? संसार यानी शैतान। हालेलुया। संसार हमको क्या करता है? हम लोग का पवित्रता को क्या करता है? बिगाड़ता है। इसलिए ध्यान देना, इसलिए कहता है तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हमको उद्धार मिला, हमको मुक्ति मिला कि हमको पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। उसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। उसी प्रकार तीतुस उसका 2 का 14 में कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। कौन दे दिया? हमारे लिए, इंसान के लिए कौन दे दिया? यीशु। कहता है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। एक प्रकार नहीं, कितना प्रकार? हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, इच्छा हो। हालेलुया। भले भले कामों में क्या हो? सरगर्म यानी इच्छा हो। अच्छा, हम भले काम करते हैं? किसी को नहीं करते हैं। वो मुक्ति पाया हुआ जीवन आज हम जो उद्धार पाए हैं, स्वतंत्र किए गए हैं ना, तो कहता है परमेश्वर का वचन, ये तीतुस कहता है कि हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले। आपको जाति समाज आप छोड़ने नहीं पाते हैं, तो ये परमेश्वर का जाति कब बनेंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है कि एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो? सरगर्म, इच्छा हो। भले भले काम करने के लिए क्या रखना है? आपको इच्छा रखना है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं कि हम लोग का आजादी राजनीतिक या ये शारीरिक नहीं है, हम लोग का आजादी आत्मिक है मेरे प्यारो। और परमेश्वर उस पाप से हमको छुड़ाया है और एक अच्छे स्थान में खड़ा किया है।
कि लोगों को हम परमेश्वर का कामों को बताएं। इब्रानी 9 उसका 15 कहता है, और इसी कारण वो नई बच्चा का मध्यस्थ है। इसी कारण, देखिए ये बहुत अद्भुत है, और इस कारण वो नई बच्चा का क्या है? मध्यस्थ है। इसी कारण परमेश्वर का बेटा नई बच्चा, नई सृष्टि जिसको कहते हैं, वहां का परमेश्वर क्या है? मध्यस्थ है। क्यों? देखिए, ताकि उस मृत्यु के उद्धार जो पहले बच्चा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। देखिए इसमें क्या कहा गया है? मृत्यु के द्वारा जो पहली बच्चा के, समझे ना, अभी हम देखते हैं तो इस कारण वो नई बच्चा का मध्यस्थ है। कौन? यीशु। और कहता है मृत्यु के द्वारा जो पहली बच्चा के, पहली बच्चा कौन था? व्यवस्था, है कि नहीं? पहली बच्चा कौन था? व्यवस्था। अभी कौन आया? यीशु। नई बच्चा लेकर यीशु आया। तो कहता है ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली बच्चा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, शामिल होने पाएंगे। अनंत जीवन में मीरास यानी शामिल होने पाएंगे। हालेलुया। वो व्यवस्था से हमको छुड़ाया, ये स्पष्ट कह रहा है। वो व्यवस्था से जो पुराना बच्चा था, वो व्यवस्था से यीशु, इस कारण वो नई बच्चा का मध्यस्थ है, वो जिसको कहते हैं बीच में वो है। हालेलुया, हालेलुया। वहां से हमको क्या किया है? उस अपराधों से हमको बचाया, यीशु ने बचाया। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं कि आज भी व्यवस्था में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। वो गुलाम है। व्यवस्था को सीखो लेकिन चलो नहीं। वहां से हम सीखेंगे, चलना नहीं है, व्यवस्था के अनुसार को चलना नहीं है। क्योंकि यहाँ कहता है कि नई बच्चा का वो परमेश्वर का बेटा मध्यस्थ है। हालेलुया। इसीलिए आया कि वो पुराने बच्चा, जो पुराने समय की बच्चा था, वहां अपराध से हमको क्या करे? छुटकारा मिले, आजाद मिले। इब्रानी 9:26 में कहता है, देखिए क्या कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। हालेलुया। क्या कहता है? देखिए, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर बार बार दुख उठाना पड़ता, किसको? यीशु को। पर अब युग के अंतिम समय में परमेश्वर यीशु को प्रकट किया। ये अंतिम समय है, ये आखिरी पीढ़ी है। तो कहता है पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है। कौन? यीशु एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा खुद अपना जीवन को क्रूस में क्या कर दिया? कुर्बान, जिसको कहते हैं बलिदान कर दिया, ताकि उसके द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। यीशु के द्वारा वो पाप को क्या कर दे? दूर कर दे। और हम रोमी 8 उसका 1 में कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार क्या करते हैं? चलते हैं। इसे तो मैंने कहा ये आजादी शारीरिक आजादी नहीं है, ये आजादी आत्मिक है। और पाप से हमें क्या मिला है? आजादी मिला है, छुटकारा मिला है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, अब इसको हम कैसे पढ़े? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते मेरे प्यारो, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्या करते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए वो बच्चे हैं, इसीलिए वो आज जीवित है, जिंदा है। अरे वचन पढ़ता हूं मैं, लिखा जाता है गलतियां 5 उसका 1, गलतियां 5 उसका 1 को देखते हैं तो कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। क्या? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो।
ये आजादी में तुम क्या रहो, स्थिर रहो। ये मुक्ति आप जो पाए हैं उसमें क्या रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। इसमें हमको क्या रहना है, स्थिर रहना है। आज तो स्वतंत्र पाकर, आजादी पाकर लोग व्यभिचार में पड़ रहे हैं। लोगों कहीं, कल का दिन में राउरकेला गया था, ठीक है, काम के लिए हम गया था राउरकेला, तो काम नहीं हुआ तो मैं वापस लौटा। शायद लौटते लौटते मेरा वहां से 12 बजे निकले तो शायद 1-2 बजा होगा मैं मेरे घर पहुंचने तक। तो मैंने डैम होके जाता हूँ तो इतना भयंकर भी है, भयंकर भी है। कार, बोलेरो, बाइक, साइकिल, पैदल। डैम तो नहीं गया लेकिन उसका जो बस स्टैंड कहते हैं उसमें से मैं जाता हूँ तो उस जगह में इतना लोगों को मैंने देखा। कोई लड़की को बैठाया, कोई नाना पड़ता, और लड़की ऐसा बैठा है देखने के भी लायक नहीं। मैंने देखा और कहा इतना भीड़ में से कोई तो यीशु को जानता होगा, जानता होगा कि नहीं? कोई भी जानता होगा, या उसका माता पिता जानते होंगे, या कोई भी व्यक्ति जानते होंगे यीशु को। लेकिन स्वतंत्र को पाकर भी अब आज इंसान स्थिर नहीं है। क्या इंसान स्थिर नहीं है? जो शैतान का जो जाल है ना वहीं पर फंसते हैं, वो शैतान का जो काम है वहीं पर फंसते हैं। इसलिए स्वतंत्र को पाकर आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मसीह ने, यीशु ने स्वतंत्रता का बढ़ा जा रहे हैं, आजादी के लिए हमें आजाद किया है। क्या क्या है? आजादी के लिए हमें क्या क्या है, आजाद किया है। सो इसी में क्या रहो, स्थिर रहो। इसी में हमको टिक कर रहना है, इसी में हमको मजबूती से रहना है, इसी में हमको दृढ़ता से रहना है। हालेलुया। इसी में हमको दृढ़ता, मजबूती से रहना है। अगर इस स्वतंत्रता में, जैसे कि आजादी में हम नहीं हैं, यीशु का आजादी में, यीशु का मुक्ति हुआ जीवन में नहीं है, तो आपको मेरे प्यारो यीशु का नाम व्यर्थ में ना लेना। क्या? यीशु का नाम व्यर्थ में ना लेना, यही है आपके लिए, आप कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं गलतियां 1:4 में कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। कौन? यीशु ने हम लोगों के पापों के लिए खुद को दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी संसार से छुड़ाए। वर्तमान मतलब अभी, देखिए स्पष्ट पढ़ रहा हूं मैं, गलतियां 1:4 कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मतलब परमेश्वर ने उसका बेटा को हम लोगों के पापों के लिए क्या कर दिया, दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, किसके इच्छा के अनुसार? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी संसार से क्या करे, छुड़ाए, आजाद करे। हालेलुया। ये वर्तमान जो बुरी संसार है, ये भयंकर संसार से हमें वो क्या करे, उसका इच्छा के अनुसार। अगर हम यीशु को पा लिए है ना, तो आपका इच्छा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका जो मर्जी है ना वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मर्जी वो यीशु का चलेगा। हालेलुया। यीशु का मर्जी चलेगा। अब जैसे चाहते हैं ना, आज का दिन में, ये वर्तमान के दिन या इस वर्तमान के संसार में जैसे आज चाहते हैं, मन करता है हम कहीं चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं आता है, मन करते हैं चलते हैं, ऐसा इच्छा आपका जीवन में नहीं चलेगा। हालेलुया। ऐसा इच्छा आपका जीवन में इतना सा भी मत रखिए। इसलिए तो यीशु ने कहा, मतलब हम वचन देखते हैं, पुराना नियम हम देखते हैं तो क्या कहता है कि परमेश्वर के नाम व्यर्थ में तुम ना लेना, क्योंकि तुम कहना ही नहीं मानते हो। इसलिए कहता है नाम लेकर तेरा कोई फायदा नहीं। इसलिए तो कहता है हे प्रभु कहने वाला बहुत है, लेकिन वही जाएगा परमेश्वर के पास जो मेरे पिता के अनुसार चलता है। हालेलुया। उस दिन आपका छटनी हो जाएगा, उस दिन शुभ चल जाएगा, शुभ चलेगा, और भूसी को और गेहूं को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया। अभी तो है ठीक है, अभी भूसी और क्या है, गेहूं है तो ठीक है, अभी तक शुभ नहीं चला। जब चल जाएगा तब एक एक जगह अपना अपना जगह हो जाएगी। इसलिए कहता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी संसार से क्या करेगा,
छुड़ाए, इस बुरी संसार से हमें छुड़ाए। तो अब अंत में एक बातों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, क्या आप शैतान की गुलाम से आजाद हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप शैतान की गुलाम से आजाद हैं? शैतान का गुलाम से आजाद पाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। क्या है? मैं बता देता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, शैतान का गुलाम से या शैतान का काम से आजाद पाने के लिए सिर्फ यीशु का नाम है। और रेफरेंस में देता हूं, प्रेरितों का काम 4 उसका 12, आसमान के ऊपर मनुष्य के बीच में और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका कहते हैं यीशु। यीशु का नाम है। मैं सबको कह रहा हूं, हिंदू को कह रहा हूं, मुस्लिम को कह रहा हूं, क्रिश्चियन को कह रहा हूं, जो कुछ आपका जो जात धर्म है, जो ऊंच नीच जो कुछ है, मैं सबको कह रहा हूं, क्योंकि यीशु का नाम है जो अगर नहीं है आपके जीवन में यीशु का नाम, तो आज उस पाप से उधर नहीं पाएंगे, उस पाप से उधर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको, यदि उस व्यक्ति को मैं कह रहा हूं, यदि आपका अगर गलती लग रहा है मेरे विषय मतलब मेरे बातों को सुनकर, तो डिसीजन आपके पास है। हालेलुया। किसके पास है? डिसीजन आपके पास है। अगर यीशु नहीं है तो कई भैंस पानी। इसलिए आपका आजादी राजनीतिक नहीं है, आपका आजादी शारीरिक नहीं है, आपका आजादी आत्मिक है और वो आपको पाप से आजाद करे। हालेलुया। आइए हम इस वचन में हम सभी को आशीष मिले और हम प्रार्थना कराते हैं। सब कोई अपना हाथ